नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपकी बुक आरोह का काव्यखंड। और काव्यखंड का आज हम करेंगे पार्ट 6, जिसका नाम है उषा, जिसको लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। तो उषा जो है ये एक कविता है जिसमें कवि ने रात के अंत होने और सूर्योदय के बीच का जो समय, यानी जिसे हम भोर कहते हैं, तो उषा का जो पर्यायवाची है वो भोर होता है। तो भोर का जो समय है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि भोर के समय में प्रकृति में क्या बदलाव होते हैं। बहुत ही सुंदर उनका वर्णन है। तो चलिए आइए मैं आपको इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या साथ बताती हूँ कि आपको क्या लिखना है। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। भोर का नभ यानी सुबह का समय, सुबह का आकाश, नभ यानी आसमान। तो कहते हैं कि सुबह सुबह का जो आसमान है, भोर यानी वो समय जब रात अभी समाप्त हुई है लेकिन सूर्योदय नहीं हुआ है, उस समय पर जो आसमान है वो कैसा दिख रहा है, जैसे कि नीला शंख हो। उन्होंने इसकी तुलना नीले शंख से की है। वो कहते हैं कि आसमान इस समय ऐसा नीला है जैसे कि शंख। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। फिर वो कहते हैं कि जब समय थोड़ा सा आगे बढ़ता है तब अब उस आसमान का कलर यानी उस आसमान का रंग कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि राख से लीपा हुआ चौका है। अगर आप लोग कभी गांव गए हैं, आपने कभी चूल्हा या चौका देखा है, तो आपने देखा होगा चूल्हे पर जब काम हो जाने के बाद उसको राख से लीपा जाता है, गीली राख से। तो जब गीली राख से उसको लीपते हैं वो जो कलर आता है, तो कवि कहते हैं वैसा ही रंग अब आसमान का है जैसा कि गीले लिपे हुए चौके का होता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर के जैसे धुल गई हो। तो कहते हैं कि अब इसके बाद जो आसमान है, इसके बाद समय जब धीरे धीरे आ रहा है, सूर्योदय के नज़दीक आ रहा है, अब आसमान ऐसा लग रहा है जैसे कि ये काली एक सिल है, उस पर कोई अभी भी केसर पीस रहा था और उसने वो केसर धो दी है। जैसे कि केसर धुलने के बाद भी अपना जो रंग है वो बिखेर देती है, वैसे ही आसमान में अब हल्की हल्की लालिमा दिखने लगी है। यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि सूरज आने ही वाला है। तो आसमान में हल्की लालिमा दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि एक काली सी सिल पर जिसके से किसी ने केसर धो दी हो, तो उस केसर का रंग जो है जो हल्का हल्का बिखर गया है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब वो कह रहे हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, जब पुराने ज़माने में अगर आपने सुना हो अपने बड़ों से कि वो स्लेट पर लिखा करते थे। स्लेट होती थी और एक खड़िया होती थी जिसको चौक बोलते हैं आजकल अपन, वो होती थी, उससे लिखते थे। तो अब वो कह रहे हैं अब ऐसा लग रहा है जैसे एक काली स्लेट पर किसी बच्चे ने एक लाल खड़िया से कुछ लिख दिया है, यानी कि लाल लाल जो किरणें हैं वो पूरे आसमान में बिखर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने अपनी काली स्लेट पर लाल खड़िया से कुछ लिखा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। फिर वो कह रहे हैं कि अब जब सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, नदी के पीछे से जब सूरज निकलता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक गोरी सुंदर कन्या नदी में से अभी अभी निकल रही है। जैसे उसकी गोरी सी सुंदर सी देह जो है वो झिलमिला रही हो नदी में से, ऐसे ही सूरज जो है नदी के पीछे से झिलमिलाता हुआ निकल रहा है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि ये जो सुंदर सी भोर है जिसने एक जादू जैसा इस पूरे प्रकृति में फैला रखा है, वो जादू अब टूट चुका है। क्यों? क्योंकि अब सूर्योदय हो चुका है, सूरज अपने पूरे पीक पर निकल आया है और पूरे में रोशनी फैल गई है। तो जो हल्का सुंदर सा जो मनोरम दृश्य है अब वो हट चुका है और पूरी तरह सूरज ने अपनी चमक बिखेर दी है। तो अब ये जो उषा है यानी जो भोर है, उसका जो सुंदर दृश्य है, उसका जादू टूट जाता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर कविता है जो कवि ने लिखी है। इसमें जो शब्द है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी अगर ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल नोट्स चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं क्लास 12 के लिए। थैंक यू।